नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत के बारे में। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत में प्रमुख रूप से अरावली, हिमालय, नीलगिरी, मैकाल, सह्याद्री, सतपुड़ा, धौलागिरी, कृष्णागिरी, सागरमाथा, विंध्याचल, गिरनार, शिवराय, पालनी, खासी, पटकोड़, अराकयोमा, शिवालिक, हिंदकुश आदि कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उक्त पर्वत श्रृंखलाओं में कई छोटी और बड़ी पहाड़ियां और पहाड़ हैं। उक्त सभी में से सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये अभी भी शोध का विषय है, लेकिन वर्तमान अनुसार सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं राजस्थान में है, जबकि हिमालय को सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है, जिसके अंतर्गत कई ऊंची ऊंची पहाड़ियां आती हैं। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली पर्वत नाम पर्वत है, जो बहुत प्राचीन है। यह भी कहा जाता है कि यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। वर्तमान में यह पर्वत श्रृंखला विकास के नाम पर अपना अस्तित्व खो रही है। यह पर्वत प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है। इसे भी हिंदुकुश पर्वत की तरह पारियात्र या पारिजात पर्वत कहा जाता है। वो इसलिए कि यहाँ पर पारिजात वृक्ष पाया जाता है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने बैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा में चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचता है। अरावली या अरवली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई हैं। अगर गुजरात के किनारे अर्बुद या माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास की छोटी छोटी पहाड़ियाँ धीरज दूसरा सिरा। आबू के पहाड़ का सबसे ऊंचा शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर 1727 मीटर से भी अधिक ऊंचा है, जबकि धीरज टेकरियों की ऊंचाई 50 फुट की ही होगी। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में इस पर्वत की श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। ऋग्वेद में अर्बुद नामक असुर का जिक्र आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला कई प्राकृतिक और खनिज संपदाओं से लबरेज है। यह पर्वत श्रेणी क्वार्ट्ज चट्टानों से निर्मित है। इनमें सीसा, तांबा, जस्ता आदि खनिज पाए जाते हैं। यहाँ की अधिकतर चट्टानें देश भर में लोगों के घर का फर्श बनकर नष्ट हो गई हैं। सिंधु को लांघ कर मध्य प्रदेश की ओर जाते यह पहाड़ उसकी अनेक शाखाएं आड़ी आती हैं, इसलिए इसका आडावली नाम पड़ा होगा। आडावली के पहाड़ बड़े हों या छोटे, वनस्पति सृष्टि को आज भी प्रश्रय देता है और उन जंगलों में शेर, चीता आदि वन्य पशुओं को भी प्रश्रय मिलता है, और यहाँ कई पहाड़ी वन्य जातियाँ भी उसके आश्रय के कृतार्थ होकर लोकगीतों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। इस पर्वतमाला में केवल दक्षिणी क्षेत्र में सघन वन है, अन्यथा अधिकांश क्षेत्रों में यह विरल, रेतीली एवं पथरीली है। हालांकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मेरू पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन और ऊंचा पर्वत है। इसे सुमेरु भी कहा जाता है। जम्बू द्वीप के आसपास 6 द्वीप थे: प्लक्ष, शाल्मली, कुश,
क्रौच, शाक एवं पुष्कर। जम्बू द्वीप धरती के मध्य में स्थित है और इसके मध्य में इलावृत नामक देश है। आज के कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया और चीन के मध्य के स्थान को इलावृत कहते हैं। इस इलावृत के मध्य में स्थित है सुमेरु पर्वत। धन्यवाद।